अतिथिगण आए हैं। विकास चौबे जी, मंडल अध्यक्ष जी, सुनील तिवारी जी, दयाशंकर सिंह जी, सभी लोग कृपया आ जाएं। सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाएं ताकि हरि ओम फोटो भी आ जाए। भव्य दिव्य श्री राम कथा का शुभारंभ हमारे साजं चवरति संयुक्तं विहिनां योजितं मया दीपं ग्रहाण देवस्य ब्लॉक प्रमुख त्रैलोक्ये हमारे विकासखंड चौपन की श्रीमती लीला देवी गौड़ जी, आप हमारे कथा के संरक्षक माननीय राज्य मंत्री परमात्मने संजीव गौड़ जी की धर्मपत्नी हैं। आज चूंकि मंत्री जी दिल्ली में हैं, कल तक वो भी आ जाएंगे। दीप प्रज्वलन करके सप्तदिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का शुभारंभ आइए। हाँ है सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। श्यामाचरण गिरी जी, दयाशंकर सिंह जी, रजनीकांत सिंह जी, मंडल अध्यक्ष संजय केसरी जी, गुड्डू सिंह गोंड जी, विकास चौबे जी, रजनीकांत सिंह जी, कृपया व्यास गद्दी की तरफ पीठ न करें। हरि ओम राज्यं च भरति संयुक्तं वहिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोर दीपज्योति नमोस्तुते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। और मुख्य अतिथि महोदया से मैं निवेदन करूंगा, अभी रुकी रहेंगी और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती लीला देवी गौड़ जी जो हमारे ब्लॉक की यशस्वी प्रमुख, साथ में हमारे उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता गार्जियन हम सभी के राजा मिश्रा जी, बड़े भैया रजनीकांत सिंह जी, नर सेवा नारायण सेवा के संरक्षक आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, विधायक प्रतिनिधि भाई गुड्डू सिंह गोंड जी, डीडी न्यूज के जिला संवाददाता आदरणीय सुनील तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष छोटे भाई संजय केसरी जी, अपना दल के पूर्व जिला महासचिव श्यामाचरण गिरी उर्फ बबलू गिरी जी, आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, संदीप पांडे जी, विकास चौबे जी, विनोद साहनी जी, सुशील सिंह जी,
छोटे भाई जसवंत सिंह जी कृपया भी आ जाए मंच पे। छोटे भाई जसवंत सिंह। सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के यजमान अनिल यादव जी अपने पत्नी के साथ उपस्थित हो चुके हैं। आरती करके ही जाएं आप लोग, कृपया आरती करके ही जाएं। गीता माली जी से मैं चाहूंगा कि भगवान महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए प्रभु जी, अभी आ जाइए। पहले पूजन कर लो उसके बाद। हरि ओम हस्तोच्चार्यादो वाचम्यं प्राणायामं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः पुण्डरीकाक्षपनाथो आदित्या वसुभो रुद्रा विश्वे देवामरुदगणः तिलकं ते प्रयक्षन्तु धर्मकामाच सिद्धये अतः ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ध्येयं सदा परिभवगिनिमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्याय ध्यानं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अतः ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अतः ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम चंद्रमा मनुसूर्यादक्षो सूर्यो जायतो शोद्राभ्यायत प्राणिश मोखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि
पूजार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं नो पुष्पैदेवाभिवन्दनं वा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणपरमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि टाटा हरिओम श्री राधे हमारे परम मित्र नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौरहमण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो श्री राधे जय श्री राधे हरिओम हरिओम अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। कंज
जय हो
जय हो पवन सुत हनुमान की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री रामेश्वर महादेव सरकार की जय हो जी बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो विंध्याचल मैया की जय हो माँ कुंडवासिनी धाम की अमिला धाम की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर आइए आज यहाँ सोनभद्र जनपद में चौपन नगर के प्रीत नगर, वैसे उपाख्य नाम इसका गत वर्ष से श्री राम नगर रखा गया है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना परिश्रम करके, यहाँ की कथा समिति ने कितना परिश्रम करके, क्योंकि भगवान जहाँ कथा होती है उसके दाहिने सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, इसलिए महादेव का जो विग्रह है वो दाहिने हो भवानी का, इसलिए बाएं तरफ कथा रखा। तो ये सुनील जी तो समझ रहे, तो वह जो शास्त्रों में वर्णित है, देखिए कैसी ये विडंबना है परमात्मा की। यह तिथि के आधार पर कथा तय हुई है, डेट के हिसाब से, लेकिन तिथियां कैसे, ग्रह तिथिवार सब कहा भय जथा अनुकूल। परमात्मा का जब प्रागट्य होता है, उनकी चर्चा होती है तो सभी अनुकूल हो जाते हैं। जो चीजें प्रतिकूल हुआ रहती है सब अनुकूल हो जाती है, माने अपने लिए सुगम हो जाती है। परिणाम आपने संचालक महोदय श्रीमान मनोज जी ने भी चर्चा करी कि भगवान के श्री राम को लगातार अनेक वर्षों से चल रहे आंदोलन में अनेक सनातन धर्मावलंबियों की प्राणों की श्रद्धांजलि, प्राणों की आहुति देने के पश्चात जो परिणाम चिर प्रतीक्षित था वो कल के ही दिन में हुआ है। निर्णय उसका कल ही भगवान राघवेंद्र सरकार उस उनकी अपनी जो सुंदर महल बना उसमें कुटिया से यात्रा करी थी, उसके माने प्रसन्नता के कारण, उसके उपरांत एक कारण तो ये है कथा शुरू। दूसरा कारण है कि आज पूर्णिमा के बाद कालांतर में हम प्रतिपदा की ओर बढ़ रहे हैं और कल से 1 महीने की माघ मेला शुरू हो रही है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब को, तो उपासना का मास प्रारंभ हो रहा है। जितने भी कल्पवासी हैं वो सब जा चुके हैं, इसलिए यह परमात्मा की असीम कृपा है। आइए अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में थोड़ी चर्चा किया जाएगा। तो जब 1 महीने के तप के लिए अपना बिस्तर, सारा अपनी व्यवस्था, अपने साधना के उपक्रम के सारी सामग्री लेकर लोग प्रयाग चले गए हों, जब भगवान के कुटिया से महल की मंदिर की यात्रा आप सबके सतत प्रयत्न से कल उसका परिणाम आया हो, उसके मध्य और साधना के बढ़ते क्रम में आप एक छोटी सी बात समझकर कि साधना हमेशा 0 से अनंत की ओर बढ़ती है, वासना हमेशा अनंत से 0 की ओर जाती है। वासना का प्रारंभ मीठा लगता है, अंत कड़वा होता है। उपासना थोड़ी प्रारंभ में कड़वी लगेगी लेकिन अंत बहुत मीठा होगा। तो हम लोग उस साधना के क्रम में जुट रहे हैं और पूरे तीर्थराज प्रयाग को गंगा यमुना सरस्वती इस भाव से सोनभद्र के पावन तट पर यह कार्यक्रम उपस्थित है। नैसर्गिक छटाभिमंडित सोनभद्र की उपत्यकाएं, अट्टालिकाएं, नैसर्गिक यहाँ के वृक्षादि, बहुत सुंदर प्रकृति का इस उपत्यका की गोद में अवस्थित यह रामनगर प्रीतनगर, यह चौपन का जो टीवी चैनल अथवा यूट्यूब, फेसबुक आदि से श्रोता सुन रहे हैं, उनके लिए परिचय मैंने बताया। आइए सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में श्रीमान अनिल यादव जी ने
या आज यजमान के नाते व्यासपीठ का पूजन किया। सपत्नी बड़े श्रद्धा से इधर विराजमान है, बड़े सेवाभावी। आपकी ही कुटिया में हमारे रहने का सारा उपक्रम, सारे साधन संसाधन सब सेवा में पूरा पारिवारिक पैर में खड़ा रहता है। मैं व्यासपीठ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आज की विशिष्ट एवं मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस कथा का उद्घाटन किया, ऐसी परम तेजस्विनी हम सबके इस क्षेत्र के जो समाज कल्याण मंत्री है श्रीमान संजीव जी, उनकी सहधर्मिणी भार्या, और इस जो ब्लॉक में कथा हो रही है, पास में ही ब्लॉक का सुंदर भवन है, उसकी ब्लॉक प्रमुख इस नाते जिनकी ओर दायित्व है कंधी की ओर, ऐसे श्रीमती लीला देवी जी ने आज कथा का उद्घाटन किया है। जैसा संचालक महोदय जी ने बताया कि मंत्री जी का जाना दिल्ली हुआ है, तो क्योंकि पति के द्वारा जो भी सत्कर्म किए जाते हैं, विवाह के समय आपने आचार्य से सुना होगा, उसका 50% पत्नी की ओर, धर्मपत्नी की ओर आ जाया करता है। तो पति के द्वारा पत्नी के द्वारा जो सत्कर्म होता है वो पति के पास नहीं जाता, उसकी पुण्याई पुत्रों को लगती है। तो पुत्र इसलिए ज्योतिया, जीवित पुत्रिका आदि व्रतों का पालन माताएं करती हैं, उनकी पुण्याई पुत्र के लिए विद्रगति यशकृति प्रदान करती है। उनके साथ में जो बहन आई, उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उनका भी स्वागत है इस व्यासपीठ से। अन्य हमारे जितने भी ये समिति के पदाधिकारी गण हैं, मैं व्यक्तिशः नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सब हमारे लिए बड़े पूज्य हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने एक एक तिल, एक एक क्षण, ऐसे बहुत यहाँ प्रतिभाएं बैठी हैं जिन्होंने मेरा लालन पालन किया होगा, जिन्होंने मुझे हर कोण से, हर दृष्टि से बड़े निकट से दर्शन किया है, पाला है, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है। तब उनके बारे में मैं नाम लेके कोई व्याख्या करूं तो यह अतिशयोक्ति, लेकिन व्यासपीठ पर विराजमान होने के कारण ऐसे सभी जो हमारे पिता तुल्य, अग्रज, अनुज तुल्य आए, हमारे ही जन्मभूमि, हमारे ही भूमि, हमारे ही नगर से, हमारे ही जनपद से, ऐसे सभी श्रोता बंधु हैं, उनको सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। खास करके मैं जानता हूं कि इस पंडाल में सर्वाधिक संख्या माताओं की होने वाली है। आज प्रथम दिन है, इसलिए स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, ऐसी भक्ति स्वरूपणी इस प्रीतनगर की, चौपन की, इस रामनगर की, इस पूरे नगर में आज रात्रि निवास में रात में ही मैं आ गया था चंदौली में, कल कथा विश्राम करा, हवन कराया। तो रात में मैं जब यहाँ आया तो आज प्रातः ओबरा में भी आपका प्रचार वाहन चल रहा था। तो ये हम समिति का व्यासपीठ बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती है, उनका साधुवाद करती है हृदय से कि समिति ने इस बार बहुत परिश्रम किया है और बड़े उत्सव के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी साज सज्जा के साथ अनेक 15 दिन से लगातार इसकी तैयारी, और तमाम मंदिर के दाएं बाएं करने का जो विषय था उसके कारण से भी अनेक प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन कहा कि बाधाएं जितनी भी आए साधक को कुछ फर्क न पड़ता, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। हमें भक्ति देनी है समाज में, हमें भगवान राघव का चरित्र देना है, हमें परमात्मा के सुंदर चरित्र, हमारे बच्चे राम जैसे बने, हमारी बहनें सीता जैसी साधक बन सके, भक्ति का उनके अंदर निर्माण हो सके, इस ओर अगर एक कदम भी तमाम झंझावातों से हम बढ़ते रहें तो ये अडिग होंगी। इसलिए मैं समिति के केवल 2 पंक्ति निवेदन करके कथा में प्रवेश करता हूं। यह उतल पुतल उत्ताल लहर, यह उतल पुतल ये समिति के लिए है जिन्होंने संघर्ष किया, आज इतना सुंदर यशस्वी स्वरूप खड़ा किया। इसलिए एक पंक्ति है कि यह उथल पुतल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने आए पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। तो जो भी कल्पना होगी समिति की तो निश्चित रूप से भगवान हमारे राघव से पूर्ण करेंगे।
उनकी मर्यादा, उनके माथे का मुकुट, उनका यश, उनका गौरव हमेशा तेजस्विता के साथ खड़ा रहेगा। खास करके आदरणीय मनोज जी, संचालक महोदय जी, आदरणीय सुनील जी, अन्य समिति के सभी पदाधिकारीगण, और खास करके हमारे भैया जो बड़े सुंदर जहां जहां कथा होती है वहां क्या सुंदर तिलक लगाने पहुंच जाते हैं, तो सबको तिलक से सजा रहे हैं। आइए, माँ का महीना है, हम लोग आज इस बार कथा का थोड़ा नवीनीकरण हो। जैसे यह तीसरा सत्र की कथा यहाँ है और 2 वहां हुई, तो 5वीं चौपन की कथा यहाँ की है। काली मंदिर 6ठी, एक पुल के पास 7वीं, ऐसे 7-8 कथा चौपन में गाय है। एक बहुत पहले अग्रवाल धर्मशाला में हुई, तो ऐसे कुल 9-10 कथाएं हो गई। तो ये 11वीं आवृत्ति है, ऐसा हम लोग कल कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब कुछ नई चीजें आज हम लोग किया जाए। तो अनेक बार राम नाम महिमा कथा का महात्म्य ये प्रसंग हम लोग सुन चुके हैं। हम लोग बालकांड तक जाते हैं, भगवान का विवाह होता है, वनवास तक किसी तरह से भरत चरित्र थोड़ा बहुत चिंता कर लेते हैं, क्योंकि सप्तदिवसीय कथा होती है। फिर आगे जो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, भगवान के भरत जी का वन की ओर जाना, भगवान को मनाने के लिए जाना, फिर कैसे आना, फिर आगे भगवान की यात्रा कैसे होती है, कैसे आगे चल करके कबंधा राक्षस मिलते हैं, कैसे आगे जाकर के गीत मैया का हरण होता है, कैसे जटायु मिलते हैं, कैसे सेवरी मिलती है, कैसे हनुमान जी मिलते हैं, फिर कैसे भक्ति देवी की खोज में वो जाते हैं, क्या क्या सूत्र है भक्ति देवी के खोजने का, फिर वो कैसे सारे दुराचारियों का नाश करते हैं परमात्मा, और कैसे राज्याभिषेक आदि होता है। इन विषयों को हम लोग 10 आवृत्ति में भी छू नहीं पाए, इसलिए कथा का थोड़ा नवीनीकरण हो, हम लोग उधर भी बढ़े। इसलिए आइए, आज इतनी बात संतों ने मंथन किया है सभी ने कि भगवान की कथा, एक बात समझनी चाहिए, भगवान परमात्मा की कथा केवल भगवान की ही कथा होती है, मनुष्य की व्यथा हुआ करती है। भगवान की कथा से मनुष्य की व्यथा का नाश होता है। व्यथा माने पीड़ा, त्रासदी, दुख, क्लेश, इसका नाश होता है, इसकी गारंटी है। कहा महाराज इसकी गारंटी कैसे है? कहा 2 शर्तें हैं बाबा की, बड़े भाव से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। पहले दिन मैं अपने श्रोताओं को, चूंकि श्रोता सब बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े स्वाध्यायी हैं, और हमारे ऐसे साधक श्रोता हैं जिन चेहरों को मैं बार बार देखता हूं, जो अनेक बार जहां मेरी कथा होती वहां पहुंचते हैं। तो एक बात ये पहली सुनने की है जीवन में कि हमारी उम्र 30 है, 40 है, 20 है, 15 है, 50 है, 60 है, 70 है, हमें एक डिसीजन पर पहुंचे हैं, तभी हम यहां तक आए हैं। डिसीजन माने एक निर्णय। क्या निर्णय? कि भगवान की शरणागति ही मेरे जीवन के उद्धार का कारण है, इसीलिए हम कथा में आए हैं। तो भगवान को बताने का काम शास्त्र करते हैं, पुराण करते हैं। तो जो पुराण कहता है, शास्त्र कहता है, हमारी श्रुतियां कहती हैं, स्मृतियां कहती हैं, उपनिषद कहते हैं, उस पर पूरा भरोसा चाहिए। मैं इसीलिए सूत्रवत पहले दिन निवेदन कर दे रहा हूं, शास्त्री मिथ्या हो सकता है, शास्त्र मिथ्या नहीं होता है। नहीं, शास्त्र सत्य ही है, सत्य ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें लिखा शास्त्र में कि भाई जो कथा सुनता है, भगवान कहे कि हम उसी के हृदय में रहते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुने शुभ नाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूए। वो उसमें उनके हृदय में अपना घर बनाए। इतनी बात ध्यान में आ गई। तो कहा सुन लिया, तो कहा जो, लेकिन उसके लिए सुनने वाले के लिए एक शर्त है और कहने वाले के लिए भी एक शर्त है। तो सुनने वाले के लिए पहले शर्त बताऊं कि कहने के लिए, तो हम पहले अपने को बता देता हूं। कहते हैं कोई दुनिया में कथावाचक, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे ज्ञान से छोटा हो, चाहे ज्ञान से बड़ा हो, लेकिन राघव की कथा का लीला चरित्र सुनाता है तो उसके अंदर इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वो कह दिया जाओ
धनवान बन जाओ, गाड़ीवान बन जाओ, पुत्रवान बन जाओ, तो बन ही जाना है। नहीं बनता है महाराज तब? कहा उसका एक कारण है। कहा क्या? जो शर्त भगवान बाबा ने रखा है उसको पूरा नहीं कर रहा है। तो कहा क्या शर्त है? कहा शर्त है कि जो यह कथा कपट तज गावा मनोकामना सिद्ध नर पावा। अगर यह कथा कपट तज के गाई जाएगी तो मन में आई हुई कामना को भगवान पूर्ण करेंगे। अगर भगत को कहा कि धनवान हो जाओ, नहीं हुआ तो अभी हमारी पात्रता ठीक नहीं है, मैं कपट तज के नहीं गा पा रहा हूं। किसने 500 की चढ़ाई, कितने 100 की चढ़ाई, हमारी आंखें दबी हुई हैं लेकिन खोज यहीं रही है, तो अभी मैं कपट तज के नहीं गा रहा। ये मेरे लिए चेतावनी है। आपके लिए चेतावनी क्या है? कहा जो सृपेम नर नारी, स्त्रिया हो या पुरुष हो, जो सृपेम नर सुन ही जे गावै, असुख संपत्ति नाना विधि पावे हो। सुख संपत्ति, क्योंकि बीमारी रहेगी, दुख रहे तो दुख आएगा, इसलिए स्वस्थ रहते हुए सुख की प्राप्ति करते हुए। कहा कितने प्रकार का सुख? कहा नाना विधि, अनलिमिटेड, अनेक प्रकार का सुख प्राप्त करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण में लिखा है और आपके मन ये सूत्र है। तो कहा कि तो श्रोताओं के लिए प्रेम सहित आ गए, बैठे हैं, घर की याद आ रही है, मनीराम खोज रहे हैं, अभी वो गैया बांध रही है तो वो करना है, झाड़ू नहीं लगी, जाते ही खाना बनाना वो करना है, दुकान छोड़ के आए हैं, व्यापार छोड़, माने आप जितने एक, इसलिए सूत्र दे दिया, एक घड़ी आधी घड़ी, जितना बन पड़े जब तक यहाँ है यही रहे। अच्छा आ गए तो आए कैसे? कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत। कहा यहां तो नहीं आया जा सकता राम राम कहने के लिए। तो कुछ लोगों ने अर्थ कर दिया कि अरे भगवान राम वो हैं कि जो जन्म जन्म तक जतन करते हैं ऋषि मुनि, राम 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 राम, लेकिन मरते समय अंत में राम नहीं आता। ठीक है, ये अर्थ होगा, लेकिन हमारे साधकों ने, मेरे संतों ने कहा नहीं, ये अर्थ हमने कहा। आप क्या बताएंगे? तो संतों ने कहा राम जो कहा जन्म जन्म मुनि जतन कहाएंगे अंत राम कही। जब जतन करते हैं राम 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 तो अंत में भी राम आता है। अंत में कहा अंत राम कही फिर आवत नहीं, फिर वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, जो कि जतन किया जीवन भर, वही अंत राम कही। इसलिए कहा फिर ये कथा में कौन लोग आते हैं? कहा सामान्य लोग नहीं होते हैं, ये आप आए इसलिए नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है। कहा ये कौन लोग आते हैं? कहा वही लोग आते हैं, ये रामायण की चौपाई आप पढ़ लेना कि कथा में वही आते हैं जिस पर कृपा होती है भगवान। अच्छा, भगवान की जिस पर कृपा होती है वो कथा में आते हैं। कहा केवल कृपा नहीं, फिर कहा अतिहर कृपा। कहा अतिहर कृपा जाहि पर होई पांव धरे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर पांव रखने वाला प्राणी पर परमात्मा की कृपा नहीं है हो है? फिर क्या है? कहा अतिहर कृपा है। तो हमारे यहां श्रुति ने उसका समर्थन किया कि अपने घर से कथा पंडाल तक है, क्या माने अब क्या लेंगे, कितना दिया जाए कथा के लिए? कहा अपने घर से पंडाल तक जितने कदम हम डालते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है, जो कभी क्षीण नहीं होता, वह नष्ट नहीं होता। क्योंकि शास्त्र कहता है क्या? अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति अपुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। आप गृहस्थ जीवन में जो पाप करते हैं वो कथा पंडाल में आकर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो पंडाल में किया गया पाप है वज्रहस्तो भविष्यति, वो नष्ट नहीं होता। इसलिए सुचिता से सुनाइए। कहा कौन सी कथा? कहा जो भगवान शिव ने लिखा है। कौन लिखा है? रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, आयुष समय शिवासन भाई,
सुंदर संवाद बर पिरचे बुद्धि विचार ते ही यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। तो हम लोग किस घाट से प्रारंभ कर रहे हैं जरा ध्यान रखिए। आइए, पहला घाट कौन है जिसकी बात हम लोगों ने रच महेश निज मानस राखा। पहले घाट के प्रवक्ता हैं जहां श्रोता कौन है, गिरिजा। रच महेश निज मानस राखा अब 22 समय शिवासन भागा। मां पार्वती को सुना रहे हैं पहले घाट पर। और दूसरा घाट कौन है हो, कहा महादेव है। कहा श्रोता कौन है, कहा कागभूषणी चेला है। तो फिर बाद में वही विकसित होकर पहला घाट कागभूषणी व्यासपीठ पर बैठ, क्या बात है। कागभूषणी किसका नाम है, कौए का। बाबा ने मंगलाचरण में लिखा कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। कथा के सुनने से महाराज क्या लाभ होता है, कहा जैसे मज्जन फल पेखिए, इसमें गोता लगाओगे ना तो तुरंत तत्काल फल होगा। कहा क्या फल होगा, कहा काक हो ये बक है? पिक अब बक हमारा कौआ कोयल कर करके बोलने, कौआ कोयल की बोली बोलने लगेगा। और बकुला मराला, मराला माने हंस है? कहा काक हो पिक बकहु मराला, बकुला हंस बन जाया करेगा है? हंस बनने की इन्होंने क्यों ये सब, खास करके माताओं को मैं बताता हूँ, कौआ तो कोयल हो गया, मीठी बोली बोलने लगा, अब बकुला हंस होके क्या करेगा। हंस जहां हुआ उसके ऊपर सरस्वती का वास हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती का वाहन हंस है, इसलिए बकहु मराला। बाबा एक एक शब्द जब लिखते हैं वो हंस हो जाएगा, और हंस जब सरस्वती का वास हो गया आपके ऊपर, तो मानो यही तो है जीवन में, हंस ही तो बनना है, जिससे कि माँ सरस्वती की कृपा हो। इसलिए कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो भगवान गणेश और सरस्वती की वंदना के ही, तो इसलिए कहा काक हो हूं, अभिनंदन है। आइए स्वागत स्वागत अपने माननीय जिला प्रचारक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रीमान आलोक जी, अन्य हमारे ओम प्रकाश जी, आदरणीय जनार्दन जी, सभी का स्वागत अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि काक हो ही बक है? बकुला को भी मराला बना देते हैं, हो मछली खाने वाला वो हंस हो जाए। तो आइए बड़े भाव से जय जय श्री राम कथा के इस बहुत प्यारे भजन को हम लोग गाएं। और आज का पहला भजन क्या, ये दूसरे घाट से, कागभूषणी जी के घाट से, बड़े भाव से क्या, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय सब गाइए, माघ की मेला शुरू हो गई। राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई राम कथा कलिका मद गाए सुजन सजीवन मोर सुहाए राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई राम कथा कलिका मद गाए सुजन सजीवन मोर सुहाए बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल शिव भंजन राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल शिव भंजन तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद की कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है तो जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा जय श्री 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 राम कथा मीठी मीठी ताली एक बात समझ लीजिए कथा से 3 ताली ऐसे मैंने कई बार बताया है ऐसे डॉक्टर एस के बजाज के मोतियाबिंद खुल गया केवल ताली बजाकर डॉक्टर के अपने अस्थाना उत्तराखंड के 3 ब्लॉक के ताली बजा के खोल लिया बड़े बड़े जिनके सर्वाइकल क्लीनर सर्वाइकल पेन ऐसे 20-20 में ताली बजा लिया सर्वाइकल पेन चला गया और इतना ही नहीं इसके लिए 25-25 हजार रुपए के लॉफिंग सेंटर और ताली सेंटर खुले बड़े बड़े महानगरों में लेकिन यहाँ पर प्रीतनगर की कथा समिति ने कोई शुल्क नहीं रखा है आप बिना निःशुल्क ताली बजा सकते हैं तब मोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला मोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला मोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा सच किरण समाना चंद्र चकोर करहि जहि पाला राम कथा सच किरण समाना चंद्र चकोर करे जय पारा कर सभी अमर हो जाए सभी अमर हो जाए कर सभी अमर हो जाए सभी अमर हो जाए श्री हनुमंत की कथा हो जय जय राम
वत्सल भगवान की। तो ये दूसरा घाट। पहला घाट कौन हो गया? रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समय सिवासन भाखा। यानी महादेव का जो कैलाश पर विराजमान है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, वहां कथा का प्रसंग चल रहा है। दूसरा, आजकल नेपाल में नीलगिरी पर्वत नाम है, वहां कौआ कोयल की तरह बोल रहा है। बाबा ने कहा भी कि काक होई बक बकहू, काक होई पिक बकहू मराला। यहाँ पर कौआ कोयल की बोली बोल रहा है और बकुला हंस बन रहा है। हंस पर ही सरस्वती बैठा करती हैं, इसलिए हंस की ओर हमको बढ़ना है। ये मानो संकेत। और तीसरा घाट कौन है? हो कल से प्रारंभ हो जाएगा। आज सब लोग वहां पहुंच गए हैं जहां गंगा यमुना सरस्वती हैं। वहां याज्ञवल्क्य के ऋषि बैठे हुए हैं। वहां भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथा कौन है? चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको सुना रहे हैं। तो पहले का जो है वो बाबा हैं साक्षात, वो तो रचनाकार हैं। रच महेश निज मानस राखा। तो आइए, क्योंकि ये परंपरागत से चला आ रहा है कि जो हम लोगों को आज नीलगिरी हम लोग जाएं, वो ज्ञान घाट है, जल्दी से समझ में नहीं आएगा। और ये स्वयं में ब्रह्म घाट है भगवान शिव का, वो भी नहीं। दो घाट हम लोगों के लिए सहारा बन सकता है। वो जो प्रयाग में है वो भक्ति घाट है, और जो यहाँ चौपन में प्रीतनगर में है गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के आधार पर गाया जा रहा है, ये दैन्य घाट है जो दीनों के लिए सुलभ है। तो इनका सहारा लेकर के हम लोगों को कहाँ चलना है? हम लोगों को प्रयाग। इसलिए आए बड़े भाव से वहां भरद्वाज का परिचय जानिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। जिन्हि राम पद अति अनुरागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समेदम दया निधाना, तापस समेदम दया आदरणीय सुनील जी, उन्हें गेट से लेकर आना, बैठाना, यहाँ बैठ जाइए, फिर एकदम गंभीर होके देखना, हे भगवान सम्मानजनक संख्या भई कि नहीं भई। मैंने पहले दिन निवेदन किया कि आज शुरू में ही उपासना जीरो से अनंत की ओर बढ़ रही है, तभी उपासना है। एकाएक अनंत हो गई फिर जीरो की तरफ बढ़ने लगी तो उपासना नहीं है। वासना अनंत से जीरो की ओर बढ़ा करके, सपोज दैट अगर उसे और सतही भाषा, मिट्टी की भाषा में बोला जाए तो उपासना का प्रारंभ थोड़ा कड़वा होगा लेकिन अंत मीठा होगा, इसकी गारंटी है, शास्त्र प्रमाण है। भोग का प्रारंभ मीठा होता है, वो अंत बड़ा कड़वा होगा। उदाहरण में एक छोटे से विषय को लेकर उदाहरण दे रहा हूं। आप देखिए, अब तो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में सिनेमा टाकीज बने हुए हैं। कितनी भी अच्छी सिनेमा आता है, पहले दिन हाउसफुल और 4 दिन में 3 दिन में जीरो। हाउसफुल जो थी वो चौथे दिन जीरो आ गई। लेकिन कथा ठीक है, ये फिल्म नहीं है, मनोरंजन नहीं है, कथा मनोरंजन नहीं है। कथा क्या है? कथा हमारी अवलंबन है,
हमारे कहा कि कथा व्यक्ति की व्यथा की नाश किया करती है, इसलिए कथा हमारे ये ज्ञान यज्ञ है, इसे ज्ञान यज्ञ कहा, ज्ञान की यज्ञ की अमृत वर्षा। तो ये अमृत वर्षा ये उपासना है, ये जीरो से आप देखिएगा आज 200 300 400 लोग जो भी हैं, कल देखिए 800, फिर ऐसे ऐसे तिल रखने की जगह नहीं रह जाती। ये यहाँ प्रीतनगर की अपनी विशेषता है। तो इसलिए बड़े भाव से हम लोग आइए दैन्य घाट से भक्ति घाट की ओर यात्रा करना आज प्रारंभ कर दिए। 2 पंक्ति पढ़ी गई, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। 8 इनके विशेषण दिए गए परिचय में। तो कहा कि वो तो ठीक है, किसी का भी परिचय हम कराएं कि आदरणीय जनार्दन जी हैं, यहाँ पर पैदा हुए, ऐसे संघ से जुड़े, लालगंज में विद्यार्थी विस्तारक थे, फिर बाद में विश्व हिंदू परिषद के नाते अभी प्रांत की टोली में हैं और हिंदुत्व के लिए वनवासी गिरवासी क्षेत्रों में जाकर बड़ा उपासना करते हैं। ऐसे कितनी इनकी विशेषताएं, इनके बाबा बड़े अच्छे पहलवान, कुछ भी एक उदाहरण दे सकते। सबके कारक होते हैं परिचय के पीछे। कारण क्या है? कहा कारण यही है कि जिसके द्वारा गाया जाए। तो 8 गुण हैं भरद्वाज के, हम नासा को ही मान लेते हैं। 1,97,05,556 वर्ष कुछ माह राम सेतु के पत्थर के टुकड़े को उन्होंने उमरा। उतने वर्षों बाद भी यहाँ राम गाए जा रहे हैं। भरद्वाज गाए, क्षमा करिएगा, राम तो गाए जा रहे, भरद्वाज की चर्चा, भरद्वाज गाए जा रहे हैं। अब भरद्वाज के माँ का नाम सुशीला है। उनकी सबसे बड़ी श्रेष्ठता है वो कि मन के गति से चलने वाले एरोप्लेन फ्लाइट के वायुयान के निर्माता हैं। मैन्युफैक्चरर्स का सारा काम, उसके इंजन, उसके टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान भरद्वाज के पास है। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर बहुत बड़ा विश्व हिंदू काशी BHU विश्वविद्यालय की स्थापना करी ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, वैसे ही हमारे भरद्वाज ने काशी के वहीं से 7 किलोमीटर दूर, ये पूरी काशी जो कच्छप वाली कहलाती है, वहां इन ऑल वर्ल्ड नॉलेज सेंटर, ज्ञान का केंद्र खोलकर दुनिया में प्रकाश फैलाया। कभी आप जाएंगे जहां मिलिट्री छावनी है, वहीं पर बहुत बड़ा टीला है, उसी पर उनका बहुत सुंदर गद्दी बैठ, जैसे आप जब जाते होंगे वहां लखनऊ से लगभग कितने दूर, 140 किलोमीटर लगभग, नैमिषारण्य जहां सूत गादी है। आज सूत गादी पर, जो कि द्वापर की बात है, कलयुगे कलयुग प्रारंभ ही होने वाला था, द्वापर जाने ही वाला था, तब की घटना, इसलिए वो है। अभी प्रलय नहीं हुई, मिट्टी है, सारी चीजें हैं, वो सूत गादी है। लेकिन आप जरा सोचिए, यहीं पर भरद्वाज जी का कितना बड़ा सुंदर, लगभग 10,000 शिष्य, कहां से, दुर्वासा से लेकर के पूरा हनुमानगंज से लेते हुए इधर हंडिया, फूलपुर, ये बरौद अंतिम, और ये बरौद से ये पूरा इधर शोराम मुआइमा का जो क्षेत्र है, लाल गोपालगंज जहां सिंहवेरपुर है, ये सब प्रयाग, इतने में शिष्य उनके रहते थे। क्यों? आप कल से देख लीजिए, केंद्र ने भी पैसे दिए हैं, उत्तर प्रदेश के ने बहुत अनेक करोड़ रुपए दे करके मेला में साधु संतों और आप जैसे साधकों के जो वहां कल्पवासी हैं उनकी व्यवस्था करती। 2-2 मन केंद्र सरकार भी चिंता करती, प्रदेश सरकार भी, तब इतनी अच्छी व्यवस्था उस समय अकेले भरद्वाज करते थे। इतने तपी है, सामान्य नहीं है। तो आप कहते हैं कि अच्छा गाय क्यों जा रहे हैं? व्यवस्था करने के कारण कहा आगे बढ़ो। एक दूसरा, ओहो हम समझ गए, प्रयाग में रहते हैं इसलिए गाए जा रहे हैं। कहा प्रयाग में तो बहुत लोग रहते हैं। अच्छा, बस नहीं प्रयागा, जिन्हें राम पद यति अनुरागा, भगवान के पाद पद्मों में अनुराग रखते हैं इसलिए गाए जा रहे हैं। आप बहुत भगत हैं जो राम राम रटते हैं। देखिए यहाँ पर 400-500 लोग यहीं बैठे बैठे राम राम कर रहे हैं। कहा चलो वो तो ठीक है। अच्छा, तब फिर कहा दूसरी पहली पंक्ति हो गई, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद, ये 4 में नहीं फंसते। फिर नीचे आओ, तापस, अच्छा तप करते होंगे इसलिए
तापस नहीं, समदम कहा नहीं, दया निधाना कहा नहीं, कहा फिर कहा परमारथ पथ परम सुजाना। जो अपने लिए नहीं जीता वो औरों के लिए जीता है, वही गाया जाता है। जैसे हमारे आलोक जी यहाँ बैठे, इन्होंने अभी एक जैसे साधना, इनकी जिस संगठन में काम करते हैं उस संगठन को काम करते करते 100 वर्ष पूरे हो गए। उन 100 वर्षों में कितनी बाधाएं आई, कितनी बार गिरना पड़ा, कितनी बार टूटना पड़ा, कितने इनके ऊपर प्रतिबंध लगे, कितनी बार, लेकिन डटे रहे। गिरकर उठना, उठकर गिरना, यह क्रम है संसार का। इस पंक्ति को दोहराते रहे, दोहराते रहे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, दोहराते रहे। विश्वास था कि पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। परिणाम क्या हुआ? आज उसके 100 वर्ष, उसकी गाथा अगर मैं गाऊं तो पूरे 7 दिन कम होगी। लेकिन एक उदाहरण मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये अभी अभी हम लोग तेग बहादुर के परिवार की समाधि, उनके त्याग, उनकी शहादत, उनके बलिदान का सप्ताह मना करके आगे बढ़े। एक घटना जरूर हुई इनके साथ, वो मैं बता दूं। इनके संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी उम्र काम करते हुए 100 वर्ष। क्या एक उदाहरण बता रहा हूं। जब पहली भारत माता का खंडन न हो, इसके लिए इन लोगों ने बड़ा प्रयत्न किया, अपनी प्राणों की आहुति दी, लेकिन विभाजन नहीं रोक पाए। जैसा जानते हैं 47 में मेरी माँ 2 टुकड़े में हो गई, एक का नाम पाकिस्तान, एक का नाम हिंदुस्तान। वो हुआ, कालांतर में कितने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कराचियों से गाड़ी भर भर के आए, किसी में केवल हाथ हाथ, किसी में सिर सिर, बहुत ढेर सारी। वो घटना का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन है, वो दुनिया में दंगा कराता है, दंगाई संगठन है, इसमें आतंकवादी दंगा कराने वाले लोग रहते हैं। ऐसा ख्याल था। संघ ने कोई सफाई नहीं दिया, तुम मुझे दंगाई कह दिए। कालांतर में जो आप जानते हैं, अक्सर 1961 से प्रारंभ होकर 62 जिसे युद्ध के बारे में, युद्ध 1962 के युद्ध के बारे में जानते हैं चीन से। उस समय जब 71 में पाकिस्तान से ऐसे जब संकट आया युद्ध का, उस समय ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक सरहद पार से आने वाली गोलियां केवल हमारे सैनिकों के सीनों का छेदन नहीं किया, कई ऐसे सीने थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का था, जो सरहद पार से आई हुई गोलियों को अपने सीने पर सहा, और अपने गौरव, अपने यश, अपने गाथा के लिए नहीं, वो कहीं किताबों में लिखे नहीं गए। ज्योति जलानी प्राण में थोड़ी चर्चा किया डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने, तो उस पर सीना खाया। जब इस दृश्य को देखा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, वही प्रधानमंत्री, उस समय शरीर शांत हो गया था हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का 1940 में द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर श्री गुरु जी प्रारंभ हो गए थे। उनको आकर प्रणाम किया, मुझे क्षमा करिएगा, आपके बारे में मुझे बहुत त्रुटि हो गई, हम एक निवेदन करने आएगा, बोलिए। कहा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के अवसर पर केवल परेड भारतीय नौजवानों की होती है, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपके स्वयंसेवकों ने जो गोलियां खाई हैं सीने पर, मैं चाहता हूं कि ऐसे मातृभू के लिए निस्वार्थ अपना जीवन समर्पित करने वाले भी परेड में भाग लें। 3600 स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया था, आपको याद होगा। तो ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं और उनका 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष चल रहा है। आपको अनेक प्रकार घर घर संपर्क में, कोई हिंदू संगम के माध्यम से अनेक विषयों से आपके यहाँ विषय जा रहा होगा। आप स्वागत करिए, जानिए ठीक से, नहीं तो आजकल अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ भी हम जानते नहीं, केवल कमेंट करना जानते हैं, इससे बचना चाहिए। कहते हैं महाराज इसलिए परमारथ पथ, जो अपने लिए नहीं जीता, दुनिया के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए जीता है न हो, वही गाया जाता है। तो वही प्रारंभ कहे, हे गुरुदेव, हम मेला की व्यवस्था में इतने व्यस्त रहे ना,
हम कथा नहीं सुन पाए, हम चाहते हैं कि आप मुझे पूरी कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य से पूछे हैं, कहा महाराज जबरदस्ती कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य नाम के कोई ऋषि भी थे, उन्होंने कहीं पूछा था? कहा हमने पहले ही कहा ना कि रामायण में है तो मानना पड़ेगा। कहा रामायण में कहीं याज्ञवल्क्य का नाम आता है? कहा हाँ, बाबा ने श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, आपके वाणी से ना जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद देखी, सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत। वही जो ऊंचे वाले व्यास गद्दी की बात की, जो भरद्वाज पीठ है उसी पर अति पुनीत आसन बैठा है। तब मृदु वचन, मृदु भाषा में, गुरुदेव आपके द्वारा केवल एक कण, एक क्षण, एक हमारे परमात्मा की कथा सुना दीजिए, मैं धन्य हो जाऊं। क्या कैसी बात करते, मुस्कुराए। अच्छा, भरद्वाज कह रहे हैं कि केवल थोड़ी सी कथा सुनने से मैं धन्य हो जाऊंगा? ऐसा संभव है? इसीलिए कहते हैं संत का एक क्षण अन्न का एक कण बर्बाद नहीं करना। अब वो संत आपकी बड़ी माँ, छोटी माँ, आपका बेटा, आपका पड़ोसी, आपका कोई और हो सकता है। आप इस दृष्टि से मत देखें। एक गुरुदेव अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनको बड़ी श्रद्धा से सुना करते हैं आज भी। उनके आदि आप भी सुनिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, अद्भुत। तो एक प्रसंग बता रहे थे कि महाराज एक गांव में एक सेठानी थी, तो उसको लगता था कि हमारे पति घर में रहते हैं, वो कथा में नहीं जाते। बाकी तो पैसा है, करोड़पति है, अरबपति है, बहुत व्यवसाय है, बड़ा लंबा फैक्ट्री है और कारण है, और अन्य धनार्जन करने के अन्य व्यवसाय हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं, कथा में नहीं जाते, भगवान की कथा नहीं। तो धर्म पत्नी थी, तो उनके लगा अगर हमारे पतिदेव कथा में जाने लगते तो बहुत अच्छा रहता। तो नित्य जब कथा, अभिनंदन आदरणीय पंडित जी, आइए भाई। तो मैंने कहा कि इसलिए रोज कहती थी कथा में चले जाइए ना, वहां प्रीतनगर में, श्री राम नगर में, चोपन में, गड़ईडीह में, जो भी नाम से आप जानते हैं, वहां कथा समिति है। आदरणीय सुनील जी बैठिए, कहा व्यवस्था ठीक ठीक ठीक। कहा कि देखिए अनिल जी कोई आता है वहां तुरंत दौड़ के जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि चले जाते। तो उनके अंदर सेठ जी में एक काम था कि चाहे वो कितने बड़े व्यवसायी थे, धन था, पैसा था, एक बात जानते थे कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, लक्ष्मी वही रहा करती है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते यत्र देवता, जहां नारी अपमानित होती है, कहा लक्ष्मी गृहम तजेत। साक्षात कुबेर की संपदा हो महाराज, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान है, इसलिए वो अपने पत्नी को बहुत मानते थे। चाहे कार्यक्रम में कहीं विलंब हो जाए, लेकिन 1 बज जाए, 2 बज जाए, बिना डॉक्टर को दिखाए, कई बार ऐसे ये परीक्षा आई है, लेकिन मानते बहुत थे।
तो उनकी पत्नी नियमित कहती थी जाइए जाइए कथा में जाइए जाइए। हमें लगता है उनकी पत्नी मध्य प्रदेश की रही होगी। तो कहे जाइए जाइए। तो कहा कि महाराज ठीक है चले जाएंगे। पत्नी के कहने पर चली गई। तो चले गए सेठ जी। अब सेठ जी जब गए तो आयोजक मंडल जो रहे होंगे उस समय सब श्रोता नहीं आए थे जैसे यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कहा अरे आइए रे सेठ जी आ गए हैं तो अब कथा तो हो जाएगी, चूंकि अगर ये थोड़े से भी पैसे निकाल के देंगे मुट्ठी बांध के तो लाख रुपए से कम कहाँ देंगे। चलो बड़ा अच्छा, अरे आइए आइए बैठिए बैठिए। सामने वाले पर जिस पर प्रदीप जी बैठे हैं उसी सोफे पर बैठा है। तो बैठा है, अब बढ़िया कूलर चल रहा था। अब वो इतना सेठ जी इतने व्यवसाय में थके रहते थे। राम कथा में नींद बहुत अच्छी आती है, बड़ी प्यारी नींद, कहीं आवे चाहे न आवे लेकिन कथा में इतनी प्यारी नींद आती है। तो वो आते ही बेचारे सो गए और सब कथा भई, सब प्रसाद लिए, सब लोग जाने लगे। जजले गए खाली पंडाल। तब आयोजक ने कहा अरे उठिए। वो तो हलचल से उठ गए। कहा प्रसाद लीजिए अब जाइए। क्या कथा का सब हो गया, सब लीजिए प्रसाद जाइए। अब निकले नगर से। तो नगर से जा रहे तो स्वाभाविक आज सेठ जी गए थे, अचकनदार कुर्ता पहने, परम सुख धोती, क्या सुंदर तिलक विलक लगाए। अरे कैसे कथावाचक आए हैं, कथा कैसी हो रही है। अगर कहते गलत हो रही है तो ये बताना पड़ता कि क्या गलत हो रही है। इसे सुने तो थे नहीं, बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी अच्छी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज माँ के आंखों में आंसू थे। पतिदेव कथा सुन के आ रहे हैं। आरती की थाल सजा कर बैठी थी, उतारने लगी। ओहो, चरणों में प्रणाम किया, धन्य है पतिदेव, कथा सुने, अच्छी लगी। हम बहुत अच्छी कथा थी। तो क्या अच्छी थी? गांव वालों ने नहीं पूछा, शहर वालों ने, पत्नी है पूछ दिया क्या अच्छी लगी, क्या सुना। कहा हमने केवल 3 बात सुनी देवी। क्या 3 बात? कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। क्योंकि बात तो इतनी कही गई थी तो इतने सुने थे। पत्नी कुछ देर तक सर पे हाथ रख लिया, हे प्रभु बड़े भोले भाले हैं, चलो कोई बात नहीं, आप गए हैं ना। हमने सुना है एक बाबा कह रहे थे संत का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी बर्बाद नहीं जाता, इसलिए आप इतने। अब उसी समय से सेठ जी इधर उधर रहते थे, जब खाली पाते थे आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अभी केवल 4 दिन नहीं बीता था यही, जब खाली पाते आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए। उनके दूसरी सेकंड अटारी कोठे पर जहां माल छिपाए रहते थे, तमाम पैसे जेवर, वहीं सोते थे। वहां का बड़ा खूंखार चोर आया। तो चोर आया तो प्रवेश किया, कोई जग रहा है कि नहीं। अभी तो बड़बड़ा रहे थे, बड़बड़ा गए, अरे आइए आइए आइए। अब उस चोर को लगा कि ये तो लगता है देख रहा है सेठ, तो वो छिपने के लिए पर्दे के पीछे गए, थोड़ा सर के बाईं ओर। तो वहां बहुत सुंदर जैसे प्रदीप जी बैठे ऐसे सोफा रखा था। तो वो बोल पड़े अरे बैठिए बैठिए। अब उनको पक्का विश्वास हो गया, सोफा देख लिया है, कह रहा है बैठिए बैठिए, आइए आइए। सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे। वह तुरंत महाराज घूमा और जो ही दरवाजा खोल के बाहर जाने को हुआ वैसे सेठ बोले अच्छा जाइए जाइए। कम से कम 20 लाख रुपए और करोड़ों रुपए के जेवरात जो चोरी किया था अन्य घरों में, सब लाके सेठ के चरणों पर रख दिया। कहा किसी से मत बताना, जो हो गया सो हो गया। इतना कह करके भगा, कहा नहीं बताएंगे। और वो बोरिया उठाए और लाकर देवी जी के चरणों में रख दिया। धन्य हो देवी, आप पहले बताई हो तो कथा में जाने के लिए, इतना जल्दी परिणाम हो जाएगा, 4 ही दिन में फल मिल जाएगा। ये बात थोड़ी हंसी की है, लेकिन अब आप जो सोच, मेरे कथा में आप गए क्योंकि प्रेम से जो यह कथा जो नर नारी जो नर हाँ जो प्रेम सुन ही जगाव है, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। बाबा यही डंडा ठोक के कहते हैं। तो कहा कि जो पूछा, कहा मुझे बताइए राम कौन है जिसे शंकर भजते हैं, राम कौन है जो रावण कुंभकर्ण के मारने के लिए आए, सनक सनातन को जब श्राप दिया था तब कौन आए, और जालंधर जब रावण हो तब कौन राम आए, और वो कौन राम है
एक राम अवधेश को मारा, चक्रवर्ती के बेटे हैं, भयउ रोष उनकी पत्नी का हरण कर लिया, भयउ रोष रन रावण मारा। ये सब राम कौन है? मुझे राम के बारे में बताइए। बाबा ने कहा अच्छा रुको बताता हूं, लेकिन राम कथा सुनने के पहले चेक करूं कि तुम्हारा हृदय सुनने लायक है कि नहीं। पूछा था राम कथा, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता माही, शंभु गए कुंभज ऋषि शंभु गए कुंभज सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बार तेरा जुग माही, कितनी सीधी सरल कथा सुनाना। जैसे माँ सुनाती है अपने बेटे को, दादी सुनाती है अपने पोते को। एक बार की बात है, एक राजा थे, एक रानी थी, उनके दो बेटे, दो कन्याएं, दो बिटियां थी, राजकुमारी थी। वैसे ही बता रहे हैं, एक बार त्रेता युग माई। एक बार की बात है, हे भरद्वाज, त्रेता युग में महादेव कैलाश से, जो आज का तमिलनाडु है, वहीं तंजौर नाम का जिला है, वहीं अगस्तवाड़ा नाम का तीर्थ है, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभ माने घड़ा, कुंभ के द्वारा प्रकट होने वाला कुंभज अर्थात अगस्त, जिन्होंने समुद्र पी लिया था, उनके पास गए। भक्तों ने प्रश्न किया क्यों गए उनके पास? जब वो कैलाश से उतरे तो क्या नीचे गंगोत्री नहीं आए? यमुनोत्री, गंगोत्री तमाम तीर्थ पड़े, क्या वहां ने बद्रीनाथ नहीं गए, केदारनाथ नहीं गए, जोशीमठ नहीं गए, ऋषिकेश नहीं आए, हरिद्वार नहीं आए, वृंदावन नहीं आए, प्रयाग नहीं आए, काशी ने, इतने तीर्थ कोई कथावाचक नहीं मिला? कहा नहीं मिला, लेकिन महादेव की एक शर्त है। कहा क्या है? कहा सत्यम शिवम सुंदरम है, इसलिए कार्य भी सत्यम शिवम सुंदरम वाला करता है। तो जो धर्म के लिए जी रहा हो, जो अपने वसुंधरा के लिए जी रहा हो, जो ये कहता हो कि यह वसुंधरा माता पृथ्वी, पुत्रो अहम पृथिव्याम, यह भारत मेरी माँ है, हम उसके बेटे हैं, पुत्र हैं। कहा ये कौन कह रहा है? कहा ये अगस्त कहते। कहा कैसे जाने? कहा कि इसलिए कि केवल अगस्त ही एक ऐसे हैं कि जो धर्म बोलते हैं और दुनिया को भी धर्म मानने का आग्रह करते हैं और धर्म जीते हैं। कोई लोभ में आकर रावण की अपनी पार्टी बदल देता है, रावण की पार्टी में हो जाता है। तो सुंदरकांड में पाठ आया, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि चूंकि रावण क्या करता था, ब्लैंक चेक देता था, ले लो इसमें भर देना। क्या क्या देता था? नाग कन्याएं। उस समय नाग कन्याएं, उस समय भी आज भी नाग कन्याएं दुनिया की सबसे सुंदर कन्याएं होती हैं। एक नाग कन्या दे दिया, सोने का महल दे दिया, सुंदर फ्लैट दे दिया, भोग के उपकरण दे दिए। जो साधक रहते थे वो भी मोहित हो जाते थे, उनका पुण्य नष्ट हो जाता था। अगस्त ऋषि कहते थे तुम लोभ आकर्षण आ गया, जाओ राक्षस हो जाओ। ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। फिर वो जब ज्ञान होता था, अरे भोग में तो भोग का अंत तो बड़ा कड़वा है, फिर पार्टी बदल करके हमारे ठाकुर के चरणों में आ जाते थे, सरकार के चरणों में आ जाते थे। तो ऐसा इसलिए वहां कथा सुनने गए। वहां सुनी कथा, महीने 2 महीने बीते, 90 दिन
वर्णानाम से लेकर मौसम दीनन दीन ही तक पूरी आदौ पांत भगवान की सुंदर कथा आनंद में विभोर हो गए। कहा महाराज जी कौन कौन सुना? कहा केवल महादेव सुने, सती नहीं। अच्छा क्यों नहीं सुनी? कहा इसलिए नहीं सुनी क्योंकि जाते ही भगवान शिव का पूजन शुरू कर दिया आज्ञवल्क्य ने। पूजी ऋषि क्यों पूजा? अखिलेश्वर जानी, ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। तुम त्रिभुवन गुरवेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। इसलिए तो माँ को लगा अरे ऐसे छोटे वाले कथावाचक हैं जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं, श्रोता को ही प्रणाम कर रहे हैं। प्रोटोकॉल वाले नहीं है, लंबी लंबी जटाएं और यहाँ काजल और यहाँ रुद्राक्ष और यहाँ ये लाली चंदन, वो तो अच्छे वाले नहीं हैं। 2 समोसा खा के आए तो क्यों आए, 3 क्यों नहीं खाया, गोल गोल घुमाने वाले नहीं है। तो ये अच्छे वाले नहीं है, इसलिए नहीं सुना। कहा ये कहाँ लिखा है? ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, राम कथा मुनि वरदे पठानी, राम कथा मुनि वरद पठानी, मुनि महेश परम सुख मानी, मुनि महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। भक्ति दे दो ना, हम दक्षिणा में पैसा रुपया कथा सुनाने का नहीं मांग रहे, भक्ति दे दो। महादेव ने कहा देखो हम भक्ति उसी को दिया करते हैं। कहा किसको प्रभु? अच्छा भक्ति है क्या? भक्ति के बारे में बाबा बता रहे हैं। भगतहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। मनुष्य उसी प्रकार भक्ति के बिना शोभा पाता है जैसे बिना नमक के सारे व्यंजन। या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, जहां भक्ति होती है वहां ब्रह्म भी अपने आप आ जाते हैं। तो भक्ति अब यहाँ क्या कह रहे हैं? हरि पूछी हरि भगत सुहाई, भक्ति जाते। बाबा ने कहा हम भक्ति उसी को देते हैं। कहा किसको? कहा जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, बसहि निरंतर तास जग राहुल निज बसो निरंतर दास हिय। सो राहुल निज गे है। वाल्मीकि जी ठाकुर से कह रहे हैं जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो पूजा करते समय ये कहता हो तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा जो दिया है, जितने बेटी जितना बेटा पति बाबू संपत्ति, इसी को अक्षुण्ण बनाए रखना। इनको हमारे आंखों से ओझल मत करना, और देना चाहे मत देना, लेकिन जो दिया है उसी को हम भक्ति। इसलिए भक्ति सामान्य नहीं है। कहा फिर भी दिन शंभु अधिकारी पाई, दे दिया भगवान ने। चलो तुम पात्रता रखते हो। यद्यप पात्रता हमारे यहाँ दिया आता है, तो जब हम दूध लेने जाते हैं तो बोलता है आपने बर्तन ठीक से साफ किया है कि नहीं? कहा क्यों? कहा गड़बड़ होगा तो दूध फट जाएगा। माने दूध देने वाला भी पात्रता की अपेक्षा रखता है।
संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के धातु में ही रहता है, अन्य में फट जाता है, धातु फट जाती है, दूध नहीं। भगवान चल पड़े, कहा कि सुनी महेश परम सुख मानी, और साथ में कौन गया था? संग सती जग जननी भवानी। गई तो थी लेकिन सुनी नहीं, सुनी महेश पवन परम सुख। कछ दिन तहां रहे गिरनाथा, बहुत दिनों तक वास किया। फिर कहा भगवान की कथा का सुमिरन करते हुए कहा चले कैलासा। अब तमिलनाडु से बढ़े हैं, दक्षिण से कैलाश जा रहे हैं। माँ से कहा कि मैंने आपको अनेक बार कहा आप कथा सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए, लेकिन आपने सुना नहीं। मेरा दोष मत देना, जो कथा की उपेक्षा करता है ना उसके जीवन में व्यथा आ जाती है। इसलिए आपको मैंने कहा भजन कर ले, भजले प्राणी, लेकिन आपने नहीं भजा। याद रखना, ये कौन कह रहा है? महादेव कह रहे हैं कि आपने कथा नहीं सुना और इसलिए आपके जीवन में व्यथा आ सकती है। आइए, आज कथा का प्रथम सत्र है। माघ लग चुका है, कल से कल्पवास प्रारंभ हो जाएगा। कल 3 जनवरी है, जो चलेगा लगभग 2 फरवरी तक। 1 महीने का कल्पवास प्रारंभ हो रहा है, साधना का उपक्रम शुरू हो रहा है। कल तिथि बीती है जब हमारी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो चरमोत्कर्ष भगवान अपने घर में आए थे। और आज उस उपासना और उस कई अनेक सनातनियों की साधना एवं शहादत के बल स्वरूप जो कल दिवस देखने को मिला, आज उपासना शुरू हो रही है। यहाँ बहुत सुंदर महादेव सती से कह रहे हैं। आइए हम लोग भी सुन ले उनकी आवाज। क्या? भजले प्राणी रे अज्ञानी, और 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों पाया जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। की ताली, बंसी बढ़ाइए, थोड़ा बंसी बढ़ाइए। जय हो। नर्तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में, आए इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में, आए इस खेल में।
पढ़ाए, गीता गाए, वेद पढ़ाए, गुरु बिन ज्ञान न आए। इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। भले प्राणी ये अज्ञानी, दो दिन के जगार कथा क्यों भटक रहा है, कथा क्यों भटक रहा है, कथा क्यों भटक रहा है, कथा क्यों भटक रहा है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने महादेव ने सती से कहा भजिए भजिए, लेकिन ऐसी घटना घटनी थी आगे वहां से बढ़े तो महाराष्ट्र में, चूंकि दक्षिण से आ रहे हैं, वो स्थान पड़ा जहां कुमार के द्वारा शूर्पणखा की नासिका कटी थी। उसी के कारण उस स्थान का नाम नासिक हो गया। 2 साल पहले वहां कुंभ लगा था, आप जानते। वहीं पंचवटी सो गई एक बारा, देख पिगल भय जुगल कुमारा। वहीं मां सीता का हरण रावण के द्वारा हुआ है। भगवान हे खग हे मृदु मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृणैनी आदि करके विलाप कर रहे हैं। कहा महाराज जी ये कहे होते एक बड़ी सुंदरी सीता, गोरी गोरी सीता, लंबे लंबे केशों वाली सीता, ऐसा क्यों नहीं कहा? कहा क्या कहा? कहा हे गुण खान जानकी सीता, हे जानकी, हे जनक की बिटिया, मेरी भार्या, चक्रवर्ती की बहू, आप कहाँ गई? सब गुणों की खान जो मेरी जानकी है। इसलिए बाबा ये कहना चाहते हैं, हमारे सरकार ये संकेत देना चाहते हैं कि स्त्री का सबसे बड़ा सौंदर्य उसका गुण ही है न हो, उसका सील ही तो है ना। इसीलिए मानो इस ओर संकेत कर रहे हैं, सब गुण खान जानकी सीता। इसी दृश्य को जब महादेव ने देखा तो कहा अगर मैं अभी जाकर के पास में पहुंच जाऊंगा तो भगवान सकुचा जाएंगे, लजा जाएंगे। इसलिए किन्न दूरी से दंड प्रणाम कई सच्चिदानंद परधाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा एक बात, वैसे एक हमारे महाराज जी, आप जब इच्छा हो तब कथा सुनाया करिए, भक्तों से मत पूछा करिए, उसमें दुविधा होती है। लेकिन हम सोचते हैं भाई ये अपने भगत हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं प्रीत नगर वाले, अब चाहे इसे जो कहें, मैं जितना प्रीत नगर वालों से प्रीत करता हूं मैं, इसलिए शायद इसका नाम ही प्रीत नगर है, क्योंकि यहाँ बड़े प्रीत करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हमने न झगड़ा देखा न कभी, केवल। और अगर प्रीत नगर में अगर कोई प्रीत नगर से चला भी आवे, दाढ़ी बाढ़ी बढ़ाए, पंजाब की धरती थी, तो प्रीत नगर वाले उसे भगा देते हैं, ये वहां से आ गए। तो कहा कि इसलिए प्रीत नगर वाले हैं, ये कुप्रीत नगर वालों को बर्दाश्त नहीं करते, और वो समय आ ही रहा है। अभी तो कथा थी इसलिए बहुत उसमें वितंडा न हो, तो इसलिए प्रीत नगर वाले तो बड़े सामर्थ्यवान हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये कुप्रीत नगर वालों के यहाँ प्रीत नगर वालों का ही बसेरा है, जो कुप्रीत नगर होगा उसे चलो कान पकड़ के बाहर। तो मैं एक बात निवेदन कर रहा था हाथ जोड़कर विनती पूर्वक कि यह कथा 2 बजे, देखिए अभी तक बिजली नहीं थी, जाने चल रहा था, लेकिन जब ही प्रीत नगर की चर्चा हुई वैसे ही बिजली आ गई। ये धर्म की स्थापना होने वाली है। अब आप जरा बताइए, ये 2 बजे से 6 बजे तक कथा की घोषणा है। अब श्रोता ही कथा के प्राण होते हैं, और जो पहले दिन आते हैं, आप समझ लीजिए, जब ये कहते हैं शास्त्र कि जो कथा के पंडाल तक जाता है उनके ऊपर कृपा नहीं, अतिहर कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यह मार्ग दोई सोई। अपने घर से पंडाल तक जितने कदम जाते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। तो प्रथम दिन के श्रोता के लिए वही कथा का प्राण है, क्योंकि अंत तक आता है, और अपने साथ 2-4 लोगों को रोज बढ़ाता जाता है, तभी तो पंडाल फुल हो जाता है। तो ये
क्योंकि कुमार्ग की ओर, दुर्गुण की ओर सबको बढ़ाता है, लेकिन सत्कर्म की ओर बढ़ाने वाले हमारे प्रीत नगर जैसे कथा समिति है कि जो लाख कष्ट आए, तमाम झंझावात आए, लेकिन हमको राम जैसे चरित्र वाले लोगों को, सीता मैया जैसी माताओं को खड़ा करना है, उनके अंदर भक्ति का निर्माण करना है, इसलिए कथा होगी। दुनिया में दुर्गुण बढ़ाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए ध्यान रखना। जैसे हमारे यहाँ पर आए हैं भैया मनमोहन जी, क्या लगा है भाई, ये भी तो दाल रोटी खाएं, पैसे रुपए, आजकल फोटो छाप दो, थोड़ा ब्लैकमेल करो, पैसा तो आ ही जाए, और उसके धनी है चाहे तो खूब ले ले, लेकिन नहीं, घर आपका कभी आइएगा पूर्णकालिक हो गए हैं, 2 रुपया दे रहा है, कोई 4 रुपया दे रहा है, कोई मान कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है। कई लोग तो ये भी कहते हैं अच्छा जगह आ गए गायत्री कराने, इस बार लंबा खींचा है, वो भी सुनते हैं, किसी की प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन धर्म खड़ा हो इसके लिए बिना सब सुने, सर पर बिना। आप कभी आइएगा और आपको भी सारा कार्यक्रम में मैं आपको दूंगा कार्ड वगैरह सबको, इतना व्यवस्थित सारी चीजें। अकेले भाई समाज तो है इनके साथ, लेकिन सारा मार्गदर्शन इन्हीं का रहता है। क्या सुंदर भाव से यज्ञ हो, कथा हो, वहाँ 2 दिन हमको भी अवसर मिला है कथा का इस बार, क्योंकि टाइम नहीं था, कहीं से हम आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, शायद तो 2 दिन प्रारंभ में हैं। तो आप ये जानिए कि बड़े, उसके बाद हम कहीं, हमारी कथा है बड़ा गजब का, आपको सारी उसकी सूची, सारा निमंत्रण, सारा कब से कब है, वो मैं अंतिम दिन कथा विश्राम के पहले आपको सूचना करूंगा। तो कथा का समय क्या रहे जरा एक बार बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? 3 बजे से चाहते हैं कि 2 बजे? क्योंकि आज लोग 3 बजे तक आए, भाई जाड़े का दिन है, माताएं खाना खाएंगी, बनाएंगी, खिलाएंगी, तब न आएंगी, लेकिन फिर इधर जल्दी करने लगेंगी। तो इसलिए बताइए, जो लोग 2 बजे से चाहते हो, पुरुष हो चाहे माताएं, दोनों के लिए, क्योंकि बाबा ने कहा है कि दोनों को हाथ उठवाना कहा, जो नर नारी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो 2 बजे से चाहते हैं हाथ खड़ा कर, 2 बजे से 5:30 बजे तक, 3, 4, 5, 5:30, 3 घंटा, 2 बजे से। ओम प्रकाश जी खड़ा कर रहे हैं, जो आज के बाद कभी नहीं आएंगे 6 दिन, लेकिन वो पूरा हाथ खड़ा किए हैं, रोज आएंगे तो उनका हम तालियों से स्वागत करते हैं। देखिए ये होता है दोस्त, पूरा सीना लगा दिया नहीं महाराज जी, बंदों को लिए रोज आएंगे बिना उनसे पूछे, ये भरोसा है दोस्त का। आदरणीय जनार्दन जी के लिए जोरदार ताली करिए, जो इतना भरोसा रखते हैं अपने मित्र पर कि ना मैं कह रहा हूँ रोज आएंगे। तो ये तो 4-5 लोग हैं, 10 लोग, 15 लोग, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिसमें सर्वाधिक वोट मिलेगा उधर ही बात जाएगी। तो 2 बजे जरा डॉक्टर मुक्तेश्वर जी हाथ गिनिए, 2 बजे वाला जरा खड़ा करिए, 2 बजे वाले गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अरे 24, 25, 26, 27, 28, उधर 4 और 5 खड़ा किए हैं। हाँ, हम 30 मान लिए, 30 नीचे। अब 3 बजे वाले गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 5 उधर, 30 मान लीजिए, 5 उधर मान लेते हैं, 35, तो नीचे करिए, माने हमें मान लेते हैं कि 40 इधर 5 बता रहे हैं, तो हमारे 40 का मामला। हम कह रहे हैं कि और 6 लोगों ने जो नहीं खड़ा किया, एकदम टक्कर का मामला है, बराबरी का। इसलिए हम विनती करते हैं कि आप आधे घंटे नीचे चले जाइए और आप आधे घंटे ऊपर चले, इतना ही हो जाएगा। तो 2:30 बजे से 1:30 बजे संगीत टीम आ जाएगी और 2:30 बजे मैं आ जाऊंगा, 3:30, 4:30, 5:30, 5:45, 6 बजे तक मैं मंच छोड़ दूंगा और ब्रज से आई हुई झांकी का आनंद 6 बजे से 6:30 बजे। क्या सुंदर सुंदर प्रसंग वो इस बार हम लोगों ने, आदरणीय मनमोहन जी और हमारे कार्यकर्ता और अनेक भक्ति के लोगों ने कहा महाराज जी वो ठीक नहीं है, तो वो एक जैसे सुदामा प्रसंग, कोई भक्त ऐसे प्रसंग रखते हैं कथा के बाद, वो एक रासलीला टाइप, तो सुंदर भगवान का रासलीला ही उनके आचरण का कोई नाट्य प्रस्तुत हुआ तो रासलीला, और गद्य गाया गया तो वो भागवत और राम कथा, उनकी लीला की गाथा, तो वो सचित्र है, ये सुनाने के अर्थ में है, गद्य है। तो आइए शास्त्र में ये बात ठीक है,
2:30 से 5:30 6 बजे तक हो जाए जी, ठीक है ना। अब कल प्रयोग करते हैं 2:30 से, फिर आगे भैया जी कह रहे हैं इनका भी सम्मान किया जाएगा, तो इसे हरिओम ओम ध्वनि से इसे प्रस्ताव पारित किया गया कि कल 2:30 बजे से कथा होगी, 1:30 बजे संगीत टीम आ जाएगी, करेक्ट। वो कार्यक्रम सबके बन गए। 6 बजे मंच छोड़ूंगा मैं, 6 से 6:45 तक 8 तक रासलीला समय से चलेगा, छोटे छोटे वो प्रसंग लेके आएंगे आपके। आइए इधर वहीं जुड़ जाइए जहां भगवान है। महादेव ने बहुत समझाया, कहा किसको सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। जा रही इसी टाइम रोज चली जाएंगी। आज बैठी जब पैसा चढ़ाने आ रही, चश्मा कोई नहीं बस हो गया, वही बैठिए, हम बाद में आपसे कल पूछ लेंगे। आप वहां गिर गई तो और जैसे हम इसलिए पूछ लिए, हमारी ये गलती किया क्योंकि जब मैं ब्रज में गया 2006 में, तो वहां दस्युओं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए, पूछ लो ना। आप संजय जी चले जाइए, क्या कह रही हैं आएंगे, आप पूछ लीजिए। हाँ चलिए रहने दो, आप बैठिए संजय जी। गए मनोज जी अब क्यों जा रहे हैं? तो गुरुजी से हमने पूछा, क्योंकि बड़ा गजब की टाइम मिल गई। ये ठीक 5:15 बजे उठी थी, ब्रज में ठीक 5 बजे सारी सास घर की तरफ चली जाती है। तो गुरुजी से हमने पूछा, गुरुजी ये सारी सास 5 बजे कहाँ चली जाती है? कहा इतने दिनों से तुमको 20 वर्ष हो गया रहते हो ब्रज में, तुमको पता नहीं है? हमने नहीं गुरुदेव। कहा ये ब्रज है, यहाँ दूध छाछ मक्खन की नदियां बहती हैं, तो सास से दूध से क्या लेना देना है? कहा अरे बुद्धू यही तो बात है, बहू घर में अकेली है, 5 बज गए, दूध जहां पर वो जमा है, वो दिन भर जो तपता है ऊपर उस पर गोहरी पर, अब उससे जा रही है ताली मारने, कहीं बहू घर में अकेली है मलाई न खा ले। तो ये भी सास ही दिखी तभी चलो घर जा रही है मलाई न रो मने बहू। यहाँ नहीं, यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे प्रीत नगर वाले हैं, ये तो अपने बहू बिना मलाई खा रहे दूध रख दे, इसलिए कटोरे में निकाल कर मोटी वाली मलाई, जो क्या वो मलाई देखने को नहीं मिलती जो हम लोगों को बचपन में मिली। अभी क्या है, अभी तो किसी के यहाँ दूध होगा, किसी के यहाँ भी पैकेट वाला, वो हम पता नहीं उसमें ये लाल पैकेट या हरा पैकेट, एक पैकेट अच्छा वाला होता है, एक वाला में थोड़ा महंगा मिलता है, एक वो। तो जब मैं कहता हूँ भाई वो दूध ले आओ, चाहे दूध की चाय ले आना, हाँ बढ़िया था, गाय का, गाय देसी गाय का दूध का मैं पीता हूँ, सुरनाने वाली, मैं दूसरा नहीं, उसी की बनाना चाहे। गाय का असली गाय का दूध उस पर लिखा रहता है, ले आए गाय का है, कहा देख लीजिए पैकेट पे लिखा है, उसका क्या भरोसा। अब उसे 200 डिग्री में एकदम गैस का, एक तो वो नकली और वो जो फ्लेम गैस का चालू किया, वो 200 डिग्री में खड़ाक से उबल गया दूध। सत्यानाश, दूध तो वो हुआ करता था जब बड़े से आप समझ जाएंगे, मेटा, दोहना, कलश, घड़ा जो कह लीजिए, उसमें दूध मां रखती थी सबकी माताएं। और वो गोहरी, गोहरी माने मिट्टी का एक बड़ा सा ऐसा पात्र, उसमें उपली डाल के जल, और उसी पर धीमे 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 60 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री के तापमान में सुबह 8-7 बजे 5 बजे का रखा दूध, शाम को 5-6 बजे क्या लाल मलाई महाराज पड़ती थी, उस पर 100 ग्राम का बटखरा रख दीजिए तो न डूबे, इतना ताकत। और उस दूध को मलाई से उठा लीजिए, एक टोप दूध उसमें से न टपके, मलाई अलग दूध अलग। अब वो जब मिलता था एक एक कटोरा, ओ हो मन प्रसन्न हो जाता, नहीं मिलता तो वो मिला करता था, तो वही मां जा रही होंगी। आइए, भगवान ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, जाए जिसे मैं राम राम जपता रहता हूँ, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरान में। कि तुम भांग खा के आए हो, ये कैसे भगवान है जो अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, अपने स्त्री के लिए रो रहे हैं? हे खग हे मृग मधुकर चीनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पिलाप कर रहे पत्थरों से लताओं से, इतने पागल हो गए हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं। तब महादेव से नहीं रहा गया, बोल पड़े, मैंने धीरे जोगी से विमल मन जहि ध्यावहि, मन धीरे जोगी से
सिद्ध संतल संतति विमल मन जेहि ध्यावहि सोई राम। आज ये मुनि धीर संत हंस परमहंस जोगी बड़े बड़े सिद्धाई निर्मल मन, विमल मन माने निर्मल मन से ये ही ध्यावहि, जिसका ध्यान करते हैं, हे बरानने सुंदरी, ये वही राम है। सोई राम व्यापक ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। कण कण में जो ब्रह्म व्याप्त है, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तेरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। ये अपनी इच्छा के सारे काल चक्र के नियंता हैं। स्वेच्छया अवतरण, जो स्वेच्छया अपनी इच्छा के द्वारा कभी राम बन के कभी श्याम आया करते हैं, वही राम है, इन्हें प्रणाम। लेकिन मां को बहुत समझाया हो, नहीं समझ। तब एक सिद्धांत का दर्शन कराया महादेव। माताओं को विशेष रूप से और जो हमारे पुरुष वर्ग के श्रोता उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए। क्या सिद्धांत दिया? कहा मोरे कहे न, क्या कहा? मोरे कहे न संशय जाहि, अद्विधि विपरीत भलाई नाहि। इस चौपाई को ध्यान से पढ़ें। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई। यानी जो भी स्त्री पति के समझाने पर नहीं समझती तो विधाता ही विपरीत है, फिर भगवान जाने। फिर दुनिया में किसी से नहीं समझ सकती। साथ समझाने से समझेगी कि ससुर के, जेठ के, कि देवरानी के समझाने से, कि ननद के समझाने से। इसलिए महादेव कह रहे मोरे, मैं आपका पति हूं, मोरे कहे न संशय जाहि। इसका मतलब विधि विपरीत विधाता ही भला है, अब भलाई नहीं। जो पति का नहीं समझता वो फिर दुनिया में किसी का नहीं समझता। यही बात पति के लिए भी है जो पत्नी का नहीं समझता। लेकिन कौन सी पत्नी, कौन सा पति? शास्त्र में श्रीमद् भागवत में पाता है सुनीति सुरुचि। एक होती है सुनीति जो धर्म के आधार पर चलाती है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। एक होती है सुरुचि, सुरुचि अपने रुचि के आधार पर चलाने वाली। जो सुरुचि है वो उत्तम की माँ है, और जो सुनीति है वो प्रहलाद की माँ है। भक्ति की ओर ले जाती है। ध्यान रखना, उसके गर्भ से हमेशा प्रहलाद आते हैं, जो सुनीति की ओर चलाती है, सन्मार्ग पे चलाती है। पत्नी है, पतन की ओर से बचाती है, धर्म की ओर बढ़ाती है। धर्म एक सिद्धांत और दिया। कभी कभी हम लोग करते हैं, भाई है, कोई देवरानी जेठानी है, सास है, पत्नी है, बेटा है, पड़ोसी, हम बड़े बन गए, पिता बन गए, पति बन गए, वो बन गए, तो एक विशेषाधिकार हो गया कि हमारी बात पत्नी मानी, नहीं मानी तो डंडा उठाएंगे। अरे काहे कि भाई, ये आपको अधिकार किसने दे दिया? शास्त्र अधिकार नहीं देता। आप मनमुखी प्राणी हैं। गुरु नानक ने कहा दुनिया में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। तो गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग, मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग। एक 15 मिनट और चर्चा करेंगे, उसके बाद आरती की ओर बढ़ रहे हैं, सावधान होकर सुन लीजिए। कहा मनमुखी, मनमुखी और शास्त्रमुखी। तो जो अपने आधार पर जीवन जीने, हम कह रहे हैं कि आप जरा विचार करिए, किस गर्भ में हमारा जन्म होगा, कौन मेरा भाई बनेगा, कौन बाप बनेगा, कैसे मित्र मिलेंगे, कैसा संगठन मिलेगा, कैसा ग्रंथ मिलेगा, कौन सी भूमि मिलेगी, कौन सा कहां जन्म होगा, ये हमने फार्म डाला था क्या? ये किसने दिया? ये भगवान ने दिया। जो भगवान के द्वारा मिलता है उसको हम लोग प्रसाद कहते हैं, और प्रसाद को हमेशा सर माथे पर रखना चाहिए। उसका तिरस्कार करेंगे तो जो मिला है वह भी नहीं मिलेगा। थोड़े क्रोधी होंगे,
थोड़ी काली होंगे, कोई काली होंगी, कोई गोरे होंगे, थोड़ा टेढ़े होंगे, थोड़ा अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पतिकर कर अपमाना, नारी पाव जंपर दुख। मैं नहीं कह रहा हूं, अनसुईया के प्रसंग में अनसुईया जी सीता जी से कह रही है, अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, दीन हो, आपके पैसे की आभूषण नहीं ला पा रहा हो, आपके अपेक्षाओं में न खरा तमाम आपको सुंदर भवन बना के न दे पा रहा हो, गाड़ी से न चला रहा हो, दुनिया चल रही है, मेरे ही कर्मों का फल है यह नियत, मेरी उपासना इतनी की है, अगली बार और अच्छा चाहिए, अपने सत्कर्मों को बढ़ाएंगे, जो अवेलेबल है वो परमात्मा का, उसका सम्मान करेंगे, उसका अपमान किया, उसका तिरस्कार किया तो वो भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता, एक कथावाचक कह रहे थे कि महाराज जी वो भी ऐसे तिरस्कार करते हैं या करती हैं, क्या कौन? घरों में जाइए, पता लगता है आज फलाने जगह से हमारी बिटिया को देखने के लिए समधी समधन फलाने धमाके आ रहे हैं, बिटिया सुबह से तैयार होती है, अच्छा वाला सूट, अच्छा वाला ठीक से बाल सजाती है, सब करती है, हमें देखने वाले लोग आए। अब वो देखने वाली आई, सास जी ने कह दिया बाकी तो सब ठीक है, अंगूठी वापस ले चलो, इसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा सांवरा रंग है। अब उनका रंग कैसा है? एक कथावाचक कहते हैं उनका रंग ऐसा है कि पाउडर छिड़क लेती है, लगता है कि बैगन आटे में गिर गया हो, ऐसा रंग है। लेकिन वो भी क्यों करते हो भाई? जो उपलब्ध है उसका सम्मान करिए, उसको इस बार इस आवृत्ति में जैसा और पत्नी मनोरमाम देही मनोबुद्धानुसार निम्तार निंदुर्ग संसार से काम नहीं चलेगा। कई जन ठीक है, वो भी एक साधना है, आज कर रहे तो तुरंत थोड़ी मिलेगा, जब तुम्हारे अकाउंट में जाएगा तो चेक भजेगा, फिर उस पर मुहर लगेगी, क्रम है उसका, वो आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन। इसलिए गुरुदेव हमारे कहा करते थे या कहा करते हैं कि अगर दुख का क्षण चल रहा हो, संकट का, तो भी भजन बढ़ा दो, इसलिए क्योंकि सत्कर्म के जो सुकृति मेघ बरसें सुख बारी, अयोध्या कांड के प्रथम दोहा में सत्कर्मों के बादल हमेशा सुख की बरसात करते हैं। अगर दुष्कर्म का क्षण चल रहा है, अब बारी है दुष्कर्मों की, इसलिए सत्कर्म बढ़ाइए, और अच्छा दिन चल रहा तो भी भजन बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, जल्दी न खत्म हो जाए, अकाउंट में आता है। दोनों अवस्था में भजन की बात करते हैं। कहा महाराज तो फिर किसी भी अवस्था में दंड मत उठाइए। आप कौन होते हैं? इसलिए महादेव दंड नहीं उठाते, इसलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दया, बीपी नहीं है, आप उनको देख लीजिए, नाप लीजिए, अधिकतम उनकी 90, 110, हमेशा एक जब नापी गई बीपी, उनको कहीं हार्ट ट्रबल नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं है, उनको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, कोई और एकदम फिट। जब भी वो पैकेज वाला चेक कराते हैं महाराज, तो महादेव तो एकदम फिट, क्योंकि वो कभी क्रोध करते ही नहीं, कभी दंड उठाते नहीं, एक सूत्र देते हैं, बहुत समझाइए, माँ को भी समझाया, नहीं समझी तब होई है सोई जो राम चिरा
मेरे लिए भी, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं भी भोगता हूं। और तो छोड़ो, ठाकुर हमारे सरकार नहीं जानते थे, भगवान थे, जानते थे मैं वन को जाऊंगा, बाप मेरे याद में तड़प तड़प के मर जाएगा। चूंकि उसकी डिमांड है मण बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तिम अधीना, तो निश्चित है मरेंगे। लेकिन कर्तव्य मूल्यों को स्थापित करने के लिए बाप को तड़प तड़प कर मरते छोड़कर राष्ट्र के लिए क्या काम करने आए थे? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। चल, इसलिए उससे नहीं बच सकते। अरे मैं आपको आज की बात बताऊं, 168 लगभग, अरे हम अधिकतम 170 वर्ष पहले कलकत्ता से 14 किलोमीटर वहां एक साधु रहते थे। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। उनके चेले का नाम नरेंद्र, बाद में जाकर विवेकानंद हुआ। दक्षिणेश्वर नाम है उस स्थान का। अंत के समय में जब उनके प्राण जाने थे तो उनके गले में कैंसर हो गया था, फेफड़े तक। खांसते थे तो मांस के टुकड़े और उल्टियां होती थी, ब्लड की, आंखों से एकदम आंसू बह जाते, इतनी पीड़ा होती थी। लेकिन विवेकानंद ऐसे हथेली में ले लेते, ऐसे उल्टी को हथेली में खांसते खांसते जब ब्लड आता था और बाहर उसे प्रक्षालित करके जब आते थे, बड़े आवेश, गुरु भक्ति में आवेश आ जाता था। गुरुदेव ने देखा है, हमने देखा है आपको। कई बार जब आप भोग लगाने के लिए हाथ करते हैं तो माँ काली मुंह खोल लेती है। आप वो साधक हैं, माँ को अपने कष्ट के बारे में क्यों नहीं बताते? अरे पगले, माँ को सब पता। क्या सब पता है? अगर माँ को सब पता है तो आपका नरेंद्र कल से माँ को प्रणाम नहीं करेगा, जो हमारे गुरुदेव को इतना कष्ट दे रही है। प्यार से ही कहते हैं कि बहुत चटाक से एक चपत लगाई। क्या बोलता है नरेंद्र? माँ के बारे में ऐसा मत बोलना, नहीं तो मेरे से फिर हमारे बारे में थोड़ा क्या होगा, फिर मेरे लिए मूल्यांकन करने का विषय बन जाएगा। अरे माँ है पगले, जानते हो, वह माँ है। और माँ केवल इस जन्म को हमारे नहीं देख रही है, पिछले जन्म को भी देख रही है, इसको भी, अगले को भी। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हम कर रहे हैं अवश्यमेव। कहा कब तक? कहा कोटि जन्म सतैर, लाखों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए माँ चाहती है छोटे मोटे जो दुर्गुण कष्ट बचा है वो मेरा बेटा इसी जन्म में भोग कर अगले जन्म उसका एकदम निष्कंटक हो। इसलिए माँ को सब पता है। आप जरा विचार करना, ये किसका? आज के 68 वर्ष पहले ये है चैतन्य। आप जरा विचार करिए कि ये विवेकानंद गुरु का वाक्य था, रामकृष्ण परमहंस का। कई बार हमारे घर में कोई अप्रिय घटना घट जाती है, हम भगवान को फेंकना शुरू कर देते हैं, हम पूजा नहीं। कभी ये नहीं सोचते कि अपने ही कर्मों का फल है। ये क्यों नहीं सोचते भाई? सत्कर्म की ओर क्यों नहीं ध्यान? कहता है हमारा साधक, ब्रज के बड़े अच्छे भगत हुए पूज्य संत प्रातः स्मरणीय बिंदु जी महाराज, आइए उन्हीं की वाणी में आज का अंतिम भजन गा करके हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे बड़े भाव से। क्या कहते हैं साधक? राजी है हम उसी में। देखिए क्या एक एक शब्द बड़े भाव से अपने अपने हस्ताक्षर और आंखें बंद करके। प्रभु, आज से उपासना का महीना शुरू हो रहा है, कल से है प्रयाग माघ मेला, सब लोग जा रहे हैं। हम लोग के लिए प्रयाग यही है, सोन के तट पर बैठकर। क्या राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है। राजी ओम प्रकाश जी, उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे
से अपना जीवन इस बार की पुण्याई के आधार पर कोई भगवान को उलाहना नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के स्वामी मालिक तेरा ही आसरा है। देखिए कितनी बात, रोकर जिए या हंसकर जीते हैं जिंदगानी, दुर्गम दया खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी इच्छा तेरी मर्जी तेरी खुशी समझ के सब हमने इसे भुला दिया है, और तुझे जो जिस तब ही नचावत राम को जैसा नचाओगे। इसलिए बहुत पुराना एक गीत है कि जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे, जितनी भगवान जहां जहां चाबी है उसी के भरोसे। बहुत सुंदर अभी बीच में माला का कार्यक्रम चला, आपने देखा कि 6-6 फीट की मालाएं लेकर यहां से लगभग 80 किलोमीटर या कुछ कम होगा 60 किलोमीटर दूर आप जब जाएंगे सोनभद्र से घोड़ावल मार्ग पर या जो हिंगुआरी है उसके आगे बढ़ेंगे तो आगे एक गांव छोटा सा देवरा गांव है, वहां से आ रहे हैं। कल वहां हिंदू सम्मेलन में मेरा उद्बोधन था, मैं चंदौली कथा से जब मैं लौट रहा था। श्रीमान हिमांशु भारद्वाज जी हैं, ये देवरा के रहने वाले हैं। हिमांशु भारद्वाज जी बड़े तेजस्वी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, खंड कार्रवाई आदि पदों पर रहकर वर्तमान में खंड के घोष प्रमुख हैं और बहुत अच्छी गीत भी गाते हैं, अच्छा परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, अच्छे स्वाध्यायी हैं। तो 54 की इस कथा में आपका स्वागत है हिमांशु जी, अभिनंदन है, जय जय श्री राम। देखिए इधर इस जनपद के हम लोगों के जिला प्रचारक आदरणीय आलोक जी बैठे हैं इधर किनारे पर आप जी। तो देखिए अब इनकी रिश्तेदारी बन गई, वो सोनभद्र जिले के हैं, खंड कारवार है और यहाँ के जिला प्रचारक हैं, इनके अपने रिश्ते हो गए हैं, वो उनके लिए वो प्रिय उनके लिए यही तो इनका रिलेशन है। चलने दीजिए। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि भगवान ने बहुत समझाया, जब मां ने कहा तो फिर चाहती क्या हो, कहा कि चाहती मैं यही उनको परीक्षा ले लो क्या एक बार, कहा जैसी आपकी इच्छा। आप क्या करेंगे, कहा मुझे विश्वास है इसलिए विश्वास के पेड़ के नीचे बैठूंगा। कहा कोई विश्वास का भी, हमने जामुन का सुना है, आम का सुना है, बरगद का सुना है, पीपल का, ये विश्वास का वृक्ष कौन है। कहा आप रामायण पढ़िए, बट विश्वास चल निज धर तीरथ राज प्रयाग कर। बट विश्वास, अक्षय बट को कहा बट विश्वास है, बट का विश्वास है इसलिए हमें विश्वास है, हम विश्वास की छांव में बैठ तब तक बैठी हूं बट छाई। मैया परीक्षा होकर के आई, भगवान ने कहा कि क्लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहे उस सत्य सब बात। मां ने झूठ बोल दिया और जो झूठ बोला वैसे भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से देख लिया और मन में संकल्प किया, तब शिव संकल्प कीन मन माही, नहीं तन सती भेंट मोहि नाहि, नहीं तन सती भेंट मोहि नाहि, नहीं तन सती भेंट मोहि नाहि, नहीं तन सती भेंट मोहि नाहि। कहते हैं कि भगवान प्रतिज्ञा कर दिए, गरजगराहट हुई, की चहचहाहट, बड़े हे नाथ क्या प्रतिज्ञा किए। यद्यपि सती पूछा बहु भांति तब न कहे संभव। सती मैंने बता दिया है ना, मैं कड़वाहट पिया करता हूँ, जब ब्रह्मा जी के द्वारा विष भेजा जाता मैं पी लेता हूँ, मैं कड़वाहट उगलता नहीं। यद्यपि सती पूछा बहु भांति तब न कहे संभव। नहीं बताए, मैं कड़वाहट नहीं बोलूंगा। कहाँ पहुंचे, कैलाश। आप कैलाश पर जाकर घड़ी में डाला, ऐसी घड़ी उठाई और घड़ी में 87,000 वर्ष का अलार्म सेट करके बैठ गए। कितने, 87,000 बीते संवत्सर सहस्त्र 87। और वो 87,000 के लिए बैठे हैं, हम लोग एक रात के लिए भी नहीं बैठ सकते, तो उनको बैठने दीजिए, कम से कम एक रात में तो 87,000 बीतेगा। तो वो समाधि पर बैठे हैं और माँ उनके सामने ही देख रही, कब उठेंगे कब उठेंगे, कल उठेंगे ठीक 2:30 बजे।
इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। तेजा बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, बुध पोत धन धान से रहे आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा हो शोभा दे दो। मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। रंगदारो दीन का मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए के बानिहार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए के बानिहार। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बार बार वर मागहु, हरषि देहु श्री रंग। पद सरोज पाहि, भगत सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की। अब आरती के लिए सूचना करेंगे हम ये मंच आदरणीय संचालक जी श्रीमान मनोज चौबे जी, जो पत्रकार भी हैं और बड़े अच्छे, इनके कंठ में बाल्यावस्था से ही सरस्वती का वास है। और जहाँ सरस्वती होगी कंठ होगा, जहाँ सुंदर समाज को जागरण के लिए लेखन होगा, वहाँ निश्चित रूप से कुछ न कुछ सेवा का कार्य जरूर होगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऐ दुनिया के लोगों, मंदिर में बैठा हुआ नारायण कहीं भागा नहीं जा रहा है। इन फुटपाथों पर लेटा हुआ नर जो नारायण के रूप में है, पहले इनकी सेवा कर लो, ये तो अपना ही है। तो ऐसे नर सेवा नारायण सेवा का उद्घोष दे करके अनेक वर्षों से, कितने साल हो गए, 112 शनिवार से
यहीं पर जहां आप जाएंगे प्रीतनगर का जहां दरवाजा खुलता है उससे बस स्टैंड के पहले बहुत सुंदर वहां उसका कार्यालय है पत्रकार संघ का। उसके अनेक पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उसका परिचय भी तब करेंगे। वहाँ बहुत सुंदर खिचड़ी हर शनिवार को। अब आप सोचिए कितना लंबा ये काम है और बड़े भाव से अनेक लोग और उसमें सहयोग करने के लिए और अपना माने नर के रूप में जो नारायण है वो भोग पाले मेरा भी अंश, ऐसे वेटिंग में लोग होली तक कोई शनिवार खाली नहीं है। क्या बात है, कितना बड़ी बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तब अब आदरणीय मनोज जी आगे का संचालन करेंगे। जय जय सीताराम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जैसे ही कार्यक्रम का हम लोगों ने रूपरेखा तैयार करना शुरू किया और एक सप्ताह पूर्व मौसम की मार, शीतलहरी की मार, अचानक आवाज बैठ गया। मैंने अपने अध्यक्ष भाई सुनील सिंह से कहा यार आवाज तो बैठ गई है, महाराज जी भी कहेंगे कि यार वो संचालक जा तो हमारे आवाजें बैठ गया है और एक भजन तो उनको सुनाना ही पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान हूँ महाराज जी, भजन कैसे सुनाऊंगा, संचालन तो मान लीजिए टूटी फूटी आवाज में कर ही दूंगा आपके आशीर्वाद से। और बड़े सौभाग्य की बात 3 वर्षों से लगातार प्रीतनगर के इस पावन भूमि पर, इस प्रीतनगर के बारे में महाराज जी ने खुद ही आशीर्वाद दिया कि यहाँ प्रीत ही बसता है। तो आज इस प्रीतनगर नरेश्वर महादेव के इस प्रांगण में आज भव्य दिव्य श्री राम कथा का शुभारंभ हो चुका है, जहां हमारे बीच में हमारे जिला प्रचारक परम आदरणीय आलोक भाई साहब का आगमन हुआ है। श्री राम सेवा समिति उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। साथ में हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी भाई जनार्दन बैसवार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथ में हमारे संघ परिवार से जुड़े जो अनेक दायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं, ऐसे हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारी इस राम सेवा समिति, श्री राम सेवा समिति जो कथा समिति है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं ऐसे जय मां काली सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट परम आदरणीय दिनेश पांडे जी, साथ में श्याम सुंदर मिश्रा जी, अरविंद उपाध्याय जी और सबके चहेते जो सबके दिलों में एक छत्र राज करते हैं ऐसे हमारे प्रदीप अग्रवाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और जुंगैल विकास खंड चौपन के जुंगैल ग्राम पंचायत की निवासिनी और भारतीय जनता पार्टी में अनेक दायित्वों का जो निर्वहन करती हैं ऐसे हमारी श्रीमती रीनू मंजू गिरी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं आरती शुरू होने जा रहा है, उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे गायत्री परिवार के, जहाँ चूंकि हम इधर महाराज दिखाई नहीं दे रहे थे, क्षमा चाहूँगा, गायत्री परिवार में रहकर अनेकों अनेक सामाजिक कार्यों में अपना बढ़ चढ़कर अभी कुछ दिनों पहले ही बहुत सुंदर इन्होंने कंबल का वितरण किया, जिसमें हजारों लोगों को इन्होंने कंबल इस ठिठुरती ठंड में प्रदान किया समाज के सहयोग से। मैं नर सेवा नारायण सेवा परिवार की तरफ से और इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और देवरा से जो भी महाराज जी को इतना बड़ा पुष्प गुच्छा भेंट किए हैं, आप संघ परिवार से जुड़े हैं, महाराज जी ने आपका परिचय कराया, हिमांशु भारद्वाज जी देवराज चल के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी हमारे सुनील सिंह जी, सभी अतिथि जो हमारे आलोक भाई साहब हैं जिनका सम्मान करना है, और आलोक भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा को आ जाएं, जनार्दन जी, ओम प्रकाश जी, दिनेश पांडे जी, श्याम सुंदर मिश्रा जी, अरविंद उपाध्याय जी, दीनदयाल जी, प्रदीप अग्रवाल जी, मंजू गिरी जी, हिमांशु जी, दीनदयाल जी, अरविंद उपाध्याय जी कृपया आ जाएं। और चूंकि इस कथा को संपन्न कराने में अपना जी जान जुटाए हुए हैं और पूरे समाज को एक साथ लेकर इस कथा को सफल बनाने में लगे हैं सुनील सिंह जी, महाराज जी उनको एक अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, अपने गले का माला। छोटे चौबे जी कृपया। मनमोहन शुक्ला जी कृपया मंच पे आ जाएं। और
अभी अभी महाराज जी हमारे पंडाल में ऋषि धूप बत्ती जो जिले में पहला अपनी व्यवस्था लेकर आए हैं, बहुत ही सुंदर खुशबू बिखेर रहे हैं पंडाल में। उनके जो प्रोपराइटर हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि कृपया वो मंच पे आ जाएं। शैलेश कुमार जी पूरे कथा पंडाल को सुगंधित वातावरण में तब्दील कर दिए हैं और इनका पंडाल भी लगा है धूप दीप का। शैलेश कुमार जी, अनिल जी आइए आइए। एक बत्ती भी लेते आइए, ठाकुर जी को जला दीजिए। जला दिए हैं? आइए आइए आइए। और हमारे अग्रहरी जी जो ओबरा से चल के आए हैं, क्षमा करेंगे बड़े भैया, आप भी चले आइए। जयशंकर प्रसाद जी कृपया आप भी चले आइए, साथ में भैया आप भी चले आइए। जो हमारा वहाँ बैठकर सहयोग एकत्रित कर रहे हैं, दोनों भाइयों से निवेदन कृपया वो लोग मंच पे आ जाएं। हमारे अग्रहरी जी जो लगातार पूरे कथा पंडालों में जा जाकर हर धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंचकर 200 प्रकार की चंदन लगाते हैं। एक चंदन जो लगा देते हैं फिर दोबारा दूसरे के माथे पर नहीं दिखाई देता है, कृपया वो भी आ जाएं। अभी नवा पाठ जो चला था रावसगंज में, पूरा 9 दिन तक रहे वहां पर अग्रहरी जी। पूरा वातावरण को महाराज जी अपने चंदन टीका से और भक्ति भाव बढ़ा देते हैं। आइए पंडित जी। हरि ओम जी। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। और आरती अब होने जा रही है। कृपया मैं चाहूंगा कि हमारे परमादरणीय राजा मिश्रा जी, आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, आदरणीय सुनील तिवारी जी, आप कृपया मंच पे आ जाएं आरती में। ओम चंद्रमा मणि सूर्यादगुच्छो। माताएं बहनें आरती लेकर बैठी रहेंगी, अभी झांकी होगा, उसके बाद जाएंगी। खड़े हो जाए अपनी जगह आप लोग, आरती होने जा रहा है। मनमोहन जी आइए ऊपर। सार्थक जी अरे जो बाबू खींच लेगा लड़का, इधर इसको, अपने हिमांशु जी के साथ आए हैं, उसको दे दिए, खींच देगा, दे दिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, बाम भागे तो हित जन जननी, बाम भागे सो हित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा निहारो, ये राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनो मत के मन भावे,
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं श्रीवन्दिकामकुलचुम्बटिपाटलब्जै पुण्णाकजातकरवीरलसालपुष्पै विलभप्रभावतुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणः परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय